अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि सर बातें क्या हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर, हमें पता होनी चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे दो कंडीशन है सर, याद रखिएगा। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या है, वैन, मैंने मेंशन किया वैन 2 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है भाई, मैंने क्या लिखा, वैन 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर बेसिकली मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो मेरे पास कंडीशन बनेगी y माइनस y1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस x1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या रहेगा, x2 माइनस x1। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये इक्वेशन कब यूज़ होगी, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन नहीं है, मतलब आपके पास क्या है, वैन पॉइंट एंड स्लोप। मैंने क्या कहा, 2 पॉइंट्स नहीं हो, सिंगल पॉइंट हो, पॉइंट और साथ में क्या गिवन हो, स्लोप, एंड स्लोप आर गिवन। अगर बेसिकली मेरे पास गिवन क्या हो, पॉइंट गिवन हो और साथ में गिवन हो स्लोप, तो फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये दोनों इक्वेशन आपके पास बहुत काम की हैं। पहली वाली आप कब यूज़ करेंगे, जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, और दूसरी वाली तब आप यूज़ करेंगे जब 1 पॉइंट और 1 स्लोप गिवन होगा। अच्छा सर, एक बात याद रखिएगा, इसी इक्वेशन को इस एक और फॉर्म में लिख सकते हैं आप। अमूमन आप कहीं देखेंगे तो शायद आपको नज़र आए y माइनस y1 और यहाँ क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय क्या आएगा, x2 माइनस x1 और यहाँ आपके पास आ जाएगा x माइनस x1। अब ये इक्वेशन देखने में लेंथी लगती है, इसीलिए मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। ये सिंपल होती है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसको याद करना आसान है, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन मैंने आपको बता दी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं आप देखें तो हम कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपने नोट डाउन कर ली होंगी और आपको पता भी होगा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई मसले वाली बात नहीं, अब हमने डिस्कस कर ली। ठीक है सर, अब देखें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड। सर मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशंस चाहिए, लेकिन किसके साइड्स की, ऑफ द ट्राइंगल की, हुज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस मेरे पास ये और ये हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि सर अगर ये वर्टिसेस हैं तो एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि सर हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट ए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर पहला वर्टेक्स 1,4। ठीक है, उसने कहा सर बी मेरे पास क्या है, सेकंड वर्टेक्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,-3। एंड बेसिकली मेरे पास वर्टेक्स सी क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक ट्राइंगल जनरेट कर लिया ताकि आपको देख के किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, ना आप कन्फ्यूज हो कि आपको क्या करना है। ठीक है सर, ये हो गया मेरे पास वर्टेक्स ए, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। ठीक है, वर्टेक्स ए आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1,4। ठीक है, वर्टेक्स बी के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 और वर्टेक्स सी के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2। अब मुझे चाहिए इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन किसकी चाहिए, इक्वेशंस ऑफ द साइड्स। मतलब साइड्स, उसने साइड नहीं कहा, उसने कहा है साइड्स, मतलब तीनों साइड के आपको क्या चाहिए, इक्वेशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम पहले मेंशन करेंगे इक्वेशन। ठीक है सर, हम इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन किसकी, ऑफ साइड ए बी साइड की। तो अगर ए बी साइड की आप इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, याद रखिएगा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2। और मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला मेरे पास बनता है y माइनस y1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय जाएगा y2 माइनस y1। फिर क्या आएगा, उसने कहा सर x माइनस x1
डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा x2 माइनस x1। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए और मुझे बताएं क्या मिलेगा। y माइनस y1 कन्फर्म करेंगे, मुझे क्या मिला 4। फिर क्या है y2 माइनस y1, तो y2 मेरे पास क्या है -3 माइनस y1 कन्फर्म करेंगे तो मेरे पास y1 क्या है, y1 मेरे पास है 4। ये देखें y1 क्या है मेरे पास 4, यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है सर, तो मेरे पास क्या आ गया 4। अब बताइए x माइनस x1 आपके पास क्या है 1। फिर मेरे पास क्या है x2 माइनस x1, तो x2 मेरे पास क्या है 2 माइनस 1। ठीक है भाई, आगे बताएं मेरे पास क्या आया, y माइनस 4 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया -7। ठीक है, आगे बताएं सर मेरे पास क्या है x माइनस 1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या बन गया 1। ठीक है, सिंपल। अब देखें 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सिंपल 1 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे आप, 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे y माइनस 4 से और -7 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 1 से। तो मेरे पास क्या बना y माइनस 4, -7 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 बाय 1 तो मेरे पास क्या बनेगा -7x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 1 7। अब एक बात याद रखिएगा, जो जर्नल फॉर्म ऑफ आपके पास इक्वेशन होती है ना स्ट्रेट लाइन, वो होती है ax प्लस by प्लस c। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होती है ax प्लस by प्लस c, यानी कि आपको फर्स्ट में x चाहिए, बाद में y चाहिए और फिर आपको चाहिए कांस्टेंट। और अगर फर्स्ट में x चाहिए तो हमारी कोशिश होती है जो लीड कर रहा हो वो नेगेटिव ना हो। तो ये -7x इधर आके क्या हो जाएगा +7x, यहाँ पे क्या रहा +y, साथ में क्या रहा -4, ये +7 यहाँ पे आके हो जाएगा -7 इक्वल्स टू क्या बन गया 0। अब मुझे बताएं मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर 7x प्लस y माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 7 में 4 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा 11 और साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 7 की। और यही बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। ठीक है सर, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, ये आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब मैं इसी तरह जाऊंगा आगे और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन ऑफ बी सी। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ बी सी। तो मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और हम सिंपल सुकून से सॉल्व कर सकें। तो अब हमारे पास क्या आ गया, उसने कहा सर अब मैं इक्वेशन फाइंड आउट करूँगा। अभी किसकी फाइंड की थी, ए बी की, और अब इक्वेशन फाइंड आउट करूँगा ए बी के बाद किसकी, बी सी की। तो मुझे बताएं बी सी की इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आप कह रहे हैं बी सी तो सर एक बात याद रखिएगा, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है सर y माइनस y1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है भाई y2 माइनस y1। फिर मेरे पास क्या है इक्वल्स टू आगे लिखें x माइनस x1 डिवाइड बाय क्या रहेगा x2 माइनस x1। अब यहाँ हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा y माइनस y1, तो कंफर्म कीजिए y1 आपके पास क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर +3। y2 कंफर्म कीजिए मेरे पास क्या है -2, फिर आया माइनस, अब y1 कंफर्म करें तो -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। रिमेनिंग यहाँ पे क्या आया x माइनस x1, तो x1 मेरे पास क्या आ गया 2। ठीक है सर, अब आगे बताइए x2 माइनस x1, तो x2 आपके पास क्या है -1। ठीक है, और x1 आपके पास क्या है 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, मुझे बताएं क्या मिलेगा। उसने कहा सर यहाँ है y प्लस 3 डिवाइड बाय क्या बचा मेरे पास 1, यहाँ पर है x माइनस 2। ठीक है सर, मैं क्या लिखूँगा x माइनस 2 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को सर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, y प्लस 3 से। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे को तो ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है सर, फिर मेरे पास क्या बनेगा -3y माइनस माइनस क्या होगा, सॉरी माइनस प्लस क्या होगा -3 3 ज़ा 9, यहाँ पे क्या बना x माइनस 2। अब बात करें जनरल इक्वेशन की तो पहले कौन आता है x, तो कोशिश करेंगे x पॉजिटिव रहे। तो सर क्या होगा, उसने कहा सर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे
यहाँ पे तो आपके पास क्या बचेगा x, फिर क्या है +3y, फिर मेरे पास है -2, साथ में क्या है बताइए +9। क्यों, ये -9 उधर आके क्या हो जाएगा +9। तो अब बताएं मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, मेरे पास इक्वेशन बनेगी x +3y, आगे बताएं क्या है +7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा सेकेंड साइड की इक्वेशन यानी कि BC की। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इक्वेशन तो चाहिए लेकिन किसकी, साइड CA या AC की। तो मैं यहाँ प्रॉपर मेंशन कर रहा हूँ किस तरह। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे साइड AC या CA। ठीक है, आप AC और CA दोनों नाम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, याद रखिएगा। अब यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि सर अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन, लेकिन किसकी बताइए, उसने कहा सर इक्वेशन ऑफ CA। ठीक है भाई, आप CA बोलें आप AC बोलें, कोई इशू नहीं है। तो मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन ऑफ CA। अब याद रखिएगा अगर आपने कहा CA तो सर बेसिकली मेरे पास जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, C पहले आ रहा है तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1। ठीक है, और बेसिकली मेरे पास A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 एंड y2। अब आप इसको पुट कीजिए, चेक करें मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन वही बनेगी। अब इस बार डायरेक्टली लिख देंगे y माइनस y1। अब y1 कन्फर्म कीजिए, मेरे पास क्या -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बताएं क्या है, उसने कहा सर मेरे पास हो जाएगा y2 माइनस y1। अब y2 मेरे पास क्या है 4, अगर आप यहाँ देखें, और y1 क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस बार मैंने फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, इस बार मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। x माइनस x1, तो x1 में क्या है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर बताइए क्या बनेगा, x2 माइनस x1, तो x2 आपके पास क्या है 1, और x1 आपके पास क्या है, उसने कहा सर -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आगे बताइए क्या बचा, उसने कहा सर y+2। ठीक है, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया 6, और यहाँ बताएं क्या आ गया, उसने कहा सर y+1 डिवाइड में मेरे पास क्या रहा है 2। अब देखें दोनों के होल डिनोमिनेटर हैं, तो एक काम करें, अगर कैंसिल हो रहे हैं तो आप कैंसिल आउट कर देंगे। सर याद रखिएगा लेफ्ट और राइट पे अगर वैल्यू सेम कंडीशन में हो तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे दोनों के आते हैं होल डिनोमिनेटर में, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब कर देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कि y+2, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 × x+1। तो मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर y+2 इक्वल्स टू बताएं क्या बना 3x, आगे 3 बन जाए क्या बन जाएगा 3। और हमारी कोशिश क्या होगी कि सर जो लीड कर रहा है वो फर्स्ट में रहे, वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो क्या होगा 3x प्लस वाई इधर आके क्या हो जाएगा -y, +3 एज इट इज़ रहा, साथ में क्या हो जाएगा -2। तो इक्वेशन क्या बनी ये बता दीजिए। उसने कहा इक्वेशन बनी सर 3x -y। ठीक है सर, यहाँ क्या बचा +1 इक्वल्स टू क्या बन गया 0, और यही मेरे पास क्या हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको तीनों साइड की इक्वेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी और क्वेश्चन नंबर 7 भी आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि एक आसान सवाल है, बस इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अपने क्लियर करने हैं। हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मुझे क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ऑफ द लाइन। ठीक है भाई, ऑफ द सेगमेंट यानी कि एक लाइन सेगमेंट की जो कि ज्वाइन हुआ है एस और एस किससे पॉइंट से। तो अब मेरे पास मैं आपको समझाऊं कंडीशन क्या है। सर कंडीशन ये है कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और उसके पॉइंट उसने मुझे दे दिए कि सर फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है -1, 2। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास सेकंड, अच्छा फर्स्ट पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया ए, और सेकंड पॉइंट का नाम मैंने क्या मेंशन कर दिया बी, और ये हो गया 9, 12। अब याद रखिएगा अगर आपने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इसका मतलब एक ऐसी लाइन होगी जो यहाँ पे राइट एंगल तो बना रही होगी, लेकिन एक और बात याद रखिएगा वो क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। क्या कर देगी, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब इस लाइन सेगमेंट को मिड से कट कर देगी। कहाँ से कट करेगी, मिड से। इसका मतलब जो ब्लैक पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये होगा मिड पॉइंट। ठीक है, और जैसे ही आपने कहा मिड पॉइंट तो सर याद रखिएगा आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला।
तो चलें, अगर आपको याद नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सर क्या होता है x, y इक्वल्स टू क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। फिर मेरे पास क्या आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई मेरे पास क्या आएगा 2। ठीक है सर, ये हो गया मेरे पास क्या मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। क्या सर एक लाइन सेगमेंट है, उसने मैंने क्या ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आपने कहा बाइसेक्टर तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा मिड में। दूसरी बात आपने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एंगल क्या बन रहा होगा 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री बन रहा है और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो सर एक बात याद रखिएगा कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा -1 के। किसके इक्वल होगा -1 के। सर एक बात याद रखिएगा, ये बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि लाजमी आपको क्लियर होने चाहिए। लेकिन ये कब क्लियर होंगे, जब आप सीक्वेंस से वीडियोस देखेंगे। जैसे अगर आपने 7.2 देखी है तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। अब मैं कहाँ मूव करूँगा क्वेश्चन पे। ठीक है, अब मेरे पास लाइन सेगमेंट क्या है, उसने कहा सर लाइन सेगमेंट मेरे पास है क्या ए बी। चाहे तो नाम मेंशन कर दीजिए, अगर आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसने कहा सबसे पहले सर मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा मिड पॉइंट। ठीक है सर, क्या फाइंड आउट करूँगा मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो मेरे पास लाइन सेगमेंट है उसका मैं क्या फाइंड आउट करूंगा मिड पॉइंट। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो मेरे बच्चे को एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया, उसको याद आ गया सर मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो सर मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा बोलिए। उसने कहा सर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब जैसे ही आपने मेंशन किया, अब याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास होगा उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 y1 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x2 एंड y2। तो बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं x1 की तो x1 की प्लेस पे आएगा -1 और x2 की प्लेस पे आ जाएगा 9 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 2। फिर बताएं y1 की प्लेस पे क्या आएगा 2 और y2 की प्लेस पे मेरे पास क्या आ जाएगा 12 डिवाइड बाय मेरे पास क्या रहेगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 2। अब बताएं आगे क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 2। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर जैसे ही आपने मेंशन किया अब कैंसिल कीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। यानी कि जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा 4,7। तो आपको मिड पॉइंट तो मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो एक बात याद रखिएगा, एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिले लेकिन साथ में क्या मिले स्लोप। क्या मिले, स्लोप मिले आपको। तो स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा। उसने कहा सर जैसे मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है मैंने, बिल्कुल ऐसे ही मैं क्या करूँगा स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ मेंशन कीजिए स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का स्लोप मैंने मेंशन कर दिया m, इसका नाम रखा m1। सर याद रखिएगा स्लोप का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। कहाँ पे हमने डिस्कस की हैं 7.2 में। अब मेरे पास दो पॉइंट क्या थे बताइए ज़रा। y2 माइनस y1 की अगर आप बात कर रहे हैं तो y2 मेरे पास क्या है 12 माइनस 2। ठीक है सर, क्या हो जाएगा बताइए। उसने कहा सर हो जाएगा 12 माइनस 2। अब आगे बताएं क्या आएगा x2 माइनस x1। तो x2 कन्फर्म करें 9, x1 कन्फर्म करें क्या है -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। उसने कहा सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है भाई, 9 + 1 यानी कि मेरे पास क्या आ गया, ऊपर आ गया मेरे पास 10 और डिनोमिनेटर में भी क्या मेरे पास क्या आ गया 10। और जैसे ही आप 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास m1 आ गया 1। ठीक है सर, m1 आ गया और वो क्या आ गया बताइए 1। अब ये तो स्लोप आ गया किसका, मेरे पास आ गया किसका
आपके पास लाइन सेगमेंट का स्लोप आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे इक्वेशन चाहिए किसकी, राइट बाइसेक्टर की। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, सर मैं एक बात जानता हूँ, सेंस सर मैंने आगे क्या लिखा, मेरे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसको आप राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर। सर वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है किस पे बताइए, उसने कहा सर ऑन लाइन सेगमेंट, ऑन लाइन सेगमेंट। ये बेसिकली क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, लाइन सेगमेंट। तो अगर परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब ये होगा कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर होगा, -1 के। m1 मेरे पास क्या है 1 और m2 क्या है, स्लोप है किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अब आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया m2 1 ज़ा m2 और मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप भी पता लग गया जो कि क्या है, -1 है। ठीक है, जैसे ही आपने मेंशन किया अब मैं जाऊंगा आगे फर्दर। मेरे पास क्या है, यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके प्रॉपर सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी ताकि वैल्यूज कंजस्टेड ना हो, प्रॉपर हम सॉल्व कर सकें। अब मुझे क्या चाहिए ये बता दीजिए। उसने कहा सर मुझे चाहिए इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन किसकी चाहिए, तो इस इक्वेशन चाहिए किसकी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, मैंने क्या मेंशन किया, मैंने कहा सर मुझे इक्वेशन तो चाहिए बट किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको एक पॉइंट पता है और साथ में क्या क्लियर है बताइए, उसने कहा सर स्लोप, जो कि मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो अगर आप फाइंड आउट कर चुके तो मेरे पास बताएं कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर कंडीशन बनेगी अगर एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। अब बताएं मेरे पास पॉइंट क्या था, उसने कहा सर y माइनस मिड पॉइंट, आपके पास याद रखिएगा जो मिड पॉइंट था वहाँ से बाइसेक्टर गुजर रहा था, तो जो आपके पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, x1 एंड y1। ये देखिए ना, यहाँ से गुजर रहा था तो आपके पास मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, 4,7 और वो क्या बन जाएंगे, x1 y1, क्योंकि आपके पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो कहाँ से गुजर रहा था, मिड पॉइंट से। तो अब मेरे पास y1 की जगह पे कौन आएगा, 7। सर मेरे पास स्लोप क्या है, -1 x माइनस x1 की प्लेस पे कौन आ जाएगा, 4। अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर आगे मेरे पास आ रहा है y -7 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस माइनस क्या होगा, +4। अब उसने कहा सर जनरल इक्वेशन के अंदर x फर्स्ट में आता है और कोशिश करेंगे अगर फर्स्ट में आता है तो पॉजिटिव रहे, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, साथ में आ जाएगा +y, -7 -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और प्रॉपर इक्वेशन क्या बनेगी, प्रॉपर इक्वेशन बनेगी x प्लस y -7 -4 मेरे पास क्या हो जाएगा, -11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और यही मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, आंसर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और मैं कोशिश करता हूँ मैं बहुत स्मूथली आपको समझाऊँ ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।